श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र। आलस्य मनुष्य को जीवन में पीछे की ओर धकेलता है, जबकि परिश्रम उसे आगे की ओर ले जाता है। आलस्य हमेशा सफलता में बाधक बनता है। कहा भी गया है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनन, अधन से कुतो मित्रन, अमित्र से कुतः सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती, विद्या बिना धन नहीं मिलता, धन बिना मित्र नहीं मिलते और मित्र बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। दरिद्रता का कारण आलस्य है, लेकिन कठोर परिश्रम से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। जीवन और समय का मूल्य ना समझने वाले अक्सर अपना समय और जीवन व्यर्थ कर देते हैं। आलस्य से सावधान रहें, क्योंकि आज का दिन आलस्य को देने पर वह आपके कल को चुरा लेता है। आलस्य के कारण व्यक्ति का भाग्य भी रुक जाता है, जबकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी सुधार लेता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह दोहा हम सभी ने सुना है, लेकिन इसे अमल में लाने में अक्सर चूक जाते हैं। हम में से कई लोग किसी भी काम को कल पर टालते रहते हैं, जैसे मैं कल से पढ़ाई करूंगा, व्यायाम करूंगा, समय पर उठूंगा, अच्छा बोलूंगा या अपने बच्चों के लिए समय निकालूंगा। लेकिन जब कल आज में बदल जाता है तो फिर उस काम को अगले कल पर टाल देते हैं। यह सिलसिला महीनों और सालों तक चलता रहता है। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर मत टालिए। आलसी व्यक्ति हर काम को कल पर छोड़ देते हैं। जीवन में हर पल बदलाव होता रहता है, इसलिए कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। आपने अपनी बेटी से वादा किया कि आप उसके साथ समय बिताएंगे, लेकिन अगर किसी जरूरी काम के कारण आप वादा पूरा नहीं कर पाए तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए जो काम करना है उसकी शुरुआत आज ही करें। यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो कल का इंतजार किए बिना आज ही काम शुरू करें। आपका दृढ़ संकल्प आपको सफलता दिलाएगा। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। हमें जीवन में आलस्य छोड़कर कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना जरूरी है। एक बार की बात है, एक बाज के 2 बच्चे थे। वे उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। उनके पिता रोज उन्हें जंगल ले जाते, लेकिन वे आलसी हो गए थे और उड़ने का प्रयास नहीं करते थे। एक दिन पिता ने उन्हें आकाश में ऊंचाई पर ले जाकर गिरा दिया। खुद को मुसीबत में पाकर उन्होंने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और उड़ना सीख लिया। जो लोग अपने आप नहीं सीखते, उन्हें इस तरह सिखाया जाता है। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है, ना भविष्य। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि किसी व्यक्ति में आलस भरा है तो वह अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। आलस्य के कारण वह जीवन की कीमत नहीं समझता और कोई कार्य नहीं करता। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। सफल होने के लिए हमें नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना होगा। सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी और निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। समय कीमती है, उसका सही उपयोग करना सीखें। समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का सही उपयोग करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप समय का सही उपयोग नहीं कर पाए तो बाद में आपको पछतावा होगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह आपकी काबिलियत है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। समय और स्थिति का सम्मान करें। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करें, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाएं। दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद मत करें,
खुद को ऊंचा उठाने में लगाएं। आलस करते समय सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन मेहनत करने पर सब कुछ आसान लगता है। एक गांव में एक छोटा गुरुकुल था, जहां एक आलसी शिष्य था। गुरुजी उसकी आदत से परेशान थे। उन्होंने उसे एक काला पत्थर दिया, जो लोहे को सोने में बदल सकता था, लेकिन सूर्यास्त तक का समय दिया। शिष्य आलसी होने के कारण समय बर्बाद करता रहा और आखिरकार पत्थर को बिना उपयोग किए खो दिया। उसे समय के महत्व का एहसास हुआ। हम भी अक्सर आज के काम को कल पर टालते रहते हैं। जो काम आज कर सकते हैं, उसे कल पर मत टालिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। अगर हमें भी सफल होना है, तो हमें आज में जीना होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।